पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। कर्मचारी न केवल वोट कराते हैं, वोटर भी हैं, उनके फैमिली वाले भी वोटर हैं। सिर्फ एक ही उपाय है हम लोग पास जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से कर सकते हैं, और वो है वोट। हम लोग का जो 10% कटा हुआ है पैसा, वो उसको लाने जा रहे हैं। जो जीवन का गढ़ी कमाई के जो पैसा जो एनएसडीएल में है, वो हमारे खाते में आए, ताकि हम लोग उसका सही सदुपयोग कर सकें। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं एलके साहू। हम लोग आए हुए हैं रांची रेलवे स्टेशन में। आज पूरे राज्य के कर्मचारी संघ के सभी मतलब लोग दिल्ली जा रहे हैं कुछ मांग को लेकर के, पेंशन की मांग को लेकर के। तो हम लोग उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि उनका जो मांग है वो किस किस योजना में लेकर के वो मांग कर रहे हैं। जो शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जाने के पीछे मकसद क्या है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार। दिल्ली जाने का मकसद एकमात्र उद्देश्य सर, हम लोग का वर्षों पुरानी मांग थी, पुरानी पेंशन, जिसको सरकार जो वर्तमान सरकार झारखंड सरकार की तरफ तो दे दिया गया, लेकिन इसका हमारा जो पैसा है केंद्र में एनएसडीएल के माध्यम से जाता था, उस पैसा को राज्य सरकार का कहना है कि हमारा पैसा सेंट्रल के पास है। इसलिए पूरे राज्य, पूरे देश से लगभग 5 से 8 लाख कर्मचारी रामलीला दिल्ली के मैदान में पहुंचेंगे। और जिन राज्यों में अभी 5 राज्य में लगातार राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है, उसी क्रम झारखंड में कर दिया गया है, लेकिन हमारा जो गाढ़ी कमाई की रकम है, उस रकम को लाने के लिए हम लोग दिल्ली कुछ कर रहे हैं। और पूरे झारखंड से लगभग 8 से 10 हजार की संख्या में झारखंड से हम लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और हमारा बरसों का जो पैसा था, उस पैसा को कर्मचारी के खाते में वापस करें, जिससे कि हमारा बुढ़ापे का सहारा सुरक्षित हो सके। इसी उद्देश्य हम लोग रांची से दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो दिल्ली जो आप लोग जा रहे हैं, तो दिल्ली में सिर्फ झारखंड के लोग रहेंगे या सारे देश के लोग रहेंगे? देश के आपका सभी तमाम राज्यों से आ रही है, बल्कि कहा जाए तो झारखंड में तो पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, लेकिन आपका 24 राज्य हैं, वहां बहाल नहीं किया गया है। इस नाते हम लोग का दायित्व तो बनता है कि सेंट्रल कर्मचारी भी, वो भी एनपीएस में आते हैं, आपके जो देश सेवा कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान हो, उनको भी पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। तो राज्य सेवा का दायित्व था, राज्य सेवा अपनी काम को किया है। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल यथाशीघ्र करे और जो कर्मचारी राज्य हित के लिए, देश हित के लिए 60 वर्षों तक अपनी सेवा देते हैं, उस सेवा देने के बाद एनपीएस की राशि जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे का सहारा जो होती थी, आपका वृद्धा पेंशन से भी कम राशि मिलती थी, जिससे जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना जीविकोपार्जन करना संभव नहीं था। क्योंकि राज्य सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि सामाजिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप देश को आगे जो ले जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनको साथ लिए आप संभव नहीं है कि देश को आगे ले जाएंगे। इसी मुद्दे से हम लोग पूरे देश में रणनीति बना रहे हैं और जरूरत पड़ेगा तभी हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क में उतर करके सरकार के विरोध करेंगे। इस उद्देश्य हम लोग। सर एक चीज और जानना है आपसे कि अगर केंद्र सरकार से अगर आप लोग को पेंशन का सुविधा मिल जाता है, तो आपको विशेष रूप से क्या फायदा होगा इसमें? अब विशेष रूप से ये फायदा है कि सर, हमारा जो सेवा काल में हमारा मूल वेतन जो होता है, उस मूल वेतन का आधी रकम 60 वर्ष के बाद जब हम पहली मंथ होगी, उसके बाद की राशि मिलती है। और वर्तमान में हमारा मूल वेतन का कितना तय होगा, यह न तो हम कह पाएंगे और न ही सरकार कह पाएगी। वह शेयर मार्केट पर आधारित है। शेयर मार्केट कभी भी उतार चढ़ाव होते रहता है, उस स्थिति में राशि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि एकरूपता बनी रहे। और एनएसडीएल का जो पैसा है शेयर मार्केट आधारित है, यह किसी के हित के लिए नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, उस पैसे को राज्य सरकार भी अपना यूटिलाइज नहीं कर पाती है। उसके पीछे कारण है कि यह पैसा सेंट्रल के खाते में जाती है और सेंट्रल अपने सुविधा अनुसार से उस पैसे को खर्च करती है और उसका लाभ सेंट्रल को ही मिलता है। तो राज्य सरकार का पैसा भी वर्तमान में 14% कंट्रीब्यूशन है, वह पैसा, और सरकारी कर्मचारियों को 10%, लगभग 24%, मूल वेतन का 24% बहुत बड़ी रकम जो है यह शेयर मार्केट में जा रही है। इसका लेखा जोखा सही मायने में कहा जाए तो ना तो स्पष्ट रूप से राज्य सरकार दे पाती है और न ही केंद्र सरकार दे पाती है। तो इसका भी एक आंकड़ा होना जरूरी है, क्योंकि आपका गाढ़ी कमाई का जो एक एक पाई जमा होती है सरकार से, तो रिटायरमेंट के बाद अगर वो पैसा ना मिले तब भी दिक्कत है, क्योंकि पैसे अभी वर्तमान स्थिति में 3 किस्तों में मिलती है।
25% वो अभी 5-5 साल सर्विस पूरा हुआ है तब की स्थिति में, और वो पैसा मिलता है हमारे हिस्से की, अर्थात जो 14% कटती है उसके हिस्से का नहीं, बल्कि हमारा जो हिस्सा कटता है उसका 25% मिलती है। यह पैसा एक मुश्त कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, तभी कोई बड़े काम कर सकते हैं, और नहीं तो जिंदगी भर तो खाली हाथ रहते हैं, रिटायरमेंट और खाली हाथ हो जाना पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ सर? रंजीत कुमार नक्सादेव। सर दिल्ली जाने के पीछे आप लोग का क्या मकसद है? देखिए, दिल्ली जाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों का जो पैसा अभी NSDL के पास फंसा हुआ है, क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों को एक निश्चित राशि मिलती है और उस निश्चित राशि में ही वो अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। NPS में जो भी राशि हम लोगों का कटौती हुआ है वो राशि अभी NSDL के पास है। अगर वो राशि हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों को अपने बाल बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए, अपना भविष्य के लिए उस राशि को हम लोग अपने तरीके से कहीं यूटिलाइज कर पाए, ताकि हमारा भविष्य कल उज्जवल हो सके। क्योंकि एक कर्मचारी जो होता है वह अपना कीमती समय, अपना बहुमूल्य समय जो जिंदगी का होता है वो सरकार के सेवा में लगा देता है, और रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो खाली हाथ घर लौट जाए तो आप जान ही रहे हैं कि आज के समय में बाल बच्चे भी आपके जब बड़े हो जाएंगे तो वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, तो वो हमें हमारे बुढ़ापे में वो कितना सहारा बन पाएंगे वो तो अभी के वर्तमान परिदृश्य में देखा ही जा रहा है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का जो पैसा हो वो पैसा हम लोगों को वापस दे दिया जाए और हम लोग अपने सुरक्षित जीवन के लिए उस पैसा का यूटिलाइज कर सके, ताकि हमारा जो सरकार को जो अपना बहुमूल्य समय हम लोगों ने दिया, अपने जवानी का बहुमूल्य समय जो हम लोगों सरकार को देते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत हो कि बुढ़ापे में सरकार भी हमें एक सम्मान प्रदान कर रहा है, जिससे कि हमारी जिंदगी सरकार के हम ऋणी रहे और सरकार के हम अभी वर्कर हैं, और जब तक हमारी लाइफ हो तब तक सरकार के हम ऋणी रहे कि सरकार हमें केयर कर रही है। हमने सरकार को जो अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने देश के उत्थान के लिए अपना जो बहुमूल्य और कीमती समय प्रदान किया, सरकार भी हमें उसका ये बुढ़ापे में हमें उसका भरपाई कर रही है। बस ये सर एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि NSDL के पास में आप लोग का कितने साल का कमाई मतलब रखा हुआ है उसमें? जब से पेंशन बंद हो गया, पुरानी पेंशन जब से बंद हो गई 2004 के बाद, जो भी हमारे वर्कर नए पेंशन स्कीम में आए, NPS के तहत बहाल हुए, उनका पैसा 2004 के बाद के जितने भी वर्कर हैं सबका पैसा NSDL के पास है। और हमें लगता है कि 2004 में जो बहाल हुए हैं उनका अच्छा खासा रकम है, 35 लाख, किसी का 40 लाख, 50 लाख तक का रकम उनका अपने हिस्से का है जो सरकार के पास है। देश के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वहां जाने से इनको क्या फायदा संभव आ रहा है। ये NSDL में जो पैसा हम लोग का जो लंबे समय से जो फंसा हुआ है, अगर वो हमारे जीवन में आ जाता है तो बहुत से लोगों का, किसी का लड़की का शादी, किसी का मकान, किसी का गाड़ी, बहुत सा काम में उपयोग में लाया जा सकता है। तो मोदी सरकार से हम लोग ये करते हैं कि हम लोग का जो जीवन का गाड़ी कमाई के जो पैसा जो NSDL में है वो हमारे खाते में आए, ताकि हम लोग उसका सही सदुपयोग कर सकें। वहाँ पे जो आप लोग का जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें लगभग कितने मतलब जनसंख्या होंगे वहाँ पे? पूरे ऑल ओवर इंडिया से टोटल कर्मचारी हमारे वहाँ रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर के ये में करीब 5 से 10 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये कर्मचारी पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा रोष है। हमारे नेशनल पेंशन ऑफ ओल्ड स्कीम के बैनर तले ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पेंशन, उस रैली का नाम है पेंशन संकनाद महारैली। वहाँ विशेष रूप से आप लोग किनको आमंत्रित किए हुए हैं? तो विशेष रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय बंधु जी हैं वो है, और हमारे जो राष्ट्रीय टीम है वो सारे रहेंगे, और जितने भी राज्य के तमाम हमारे प्रदेश कार्यकारी समिति, राज्य कार्यकारिणी के समिति और हमारे प्रखंड के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं वो रैली में भाग लेंगे। इसके बाद प्रदेश के जो संगठन सचिव हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। न्यूज 100 टीम को NMOPS झारोटेट की तरफ से सादर अभिनंदन और जोहार है। पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं कर्मचारी, चाहे किसी भी वर्ग से हो और किसी भी विभाग से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सारे के सारे एम्प्लॉई आज यहाँ दिल्ली पर 1 अक्टूबर को उपस्थित हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है
कि पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। जो कर्मचारियों का सोल होता था, रिटायरमेंट के बाद उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, वो सिस्टम पुनः बहाल करने की मांग को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट आप लोग को पेंशन लागू कर दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर मांग करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, हमारे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड सरकार के एम्प्लॉई के लिए लागू कर दिए हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था, लेकिन झारखंड के ही कई एक साथी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी एम्प्लॉई है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन सभी साथियों के लिए भी आवाज उठाएं, उन सभी साथियों के लिए भी संघर्ष करें, साथ दें, ताकि उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ मिल सके और बुढ़ापा उनका सुरक्षित हो पाए। पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी लोगों के लिए ये लड़ाई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। जी बिल्कुल, ये पूरे भारतवर्ष के सभी तरह के एम्प्लॉई के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सभी के लिए ये लड़ाई है और इस मुहिम में सभी एकजुट हुए साथ है। सर, आपको ये नहीं लगता है कि लड़ाई काफी चुनौतीपूर्ण होगा? चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार के दायरे में भी ये आता है कुछ हिस्से, तो राज्य सरकार चाहे तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर सकती है, लेकिन सेंट्रल का जहां पर मुद्दा है वहां पर केंद्रीय सरकार ही कुछ कर सकती है। और इसके लिए हम लोगों का खास रणनीति है कि 2024 में हम वोट पर चोट करेंगे। हम उन्हीं सरकार को सत्ता में लाने का काम करेंगे जो हमारी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का काम करेगी और उसके प्रति संवेदनशील हो। आप लोग से सरकार को वोट में कहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, हमारे जो कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी न केवल वोट कराते हैं, वोटर भी हैं, उनके फैमिली वाले भी वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेंबर्स है 5-7 की संख्या में है, वो कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में प्रभावित करेंगे ही। सर, आप लोग जो दिल्ली जा रहे हैं, किस मांग को लेकर जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें तो 5 राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो चुकी है। अब है कि जब 5 राज्य में बहाल हो गया तो पूरा देश में क्यों नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए, एनपीएस के जगह में ओपीएस रिस्टोर करने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन किया जा रहा है, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और जो एनएसडीएल में जो कर्मचारी का जो अंश फंसा हुआ है पैसा, एनपीएस का पैसा, वो हमें वापस मिले, और इसके लिए जो आंदोलन हो रहा है, इसके लिए हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। आप लोग का कहना है कि हम लोग सिर्फ अकेले नहीं लेंगे तो पूरे देश के लोग लेंगे, नहीं तो अकेले नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मिलना चाहिए। पूरे देश के कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, जो एनपीएस से आच्छादित हैं, उनको अपना बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। अब पूरे देश के कर्मचारी को मिलनी। सर, ये आवाज आप लोगों की आवाज है या पूरे स्टेट की आवाज है? नहीं, ये पूरे स्टेट की आवाज है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रांची जिला संयोजक मोहम्मद कयामुद्दीन, आज ये जो देख रहे हैं, ये हम लोग एक साथ में आज वंदे भारत ट्रेन में हम लोगों की रिजर्वेशन है, यहाँ से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। आप लोग सरकार से पैसा मांगने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये आप लोग का मांग पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ये मांग पूरी हो ही सकती है और होनी ही चाहिए। सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, हजारों करोड़ों, आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबका कर्जा माफ किया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, बहुत तरह का इन्वेस्ट किया जा रहा है, और कर्मचारी जो आपके लिए 7 साल तक अपना पूरा जीवन का मेन टाइम लगा दे रहा है, उसका बुढ़ापा क्या आपको चिंता नहीं है? देखिए, ये पूरे देश में ये जो एनपीएस से मुक्ति का जो ये लॉ है, ये पूरे देश में जल चुका है। अब ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये रुकने वाला नहीं है, और इसी का नतीजा है कि अगर भारत में हम देखें तो 5 स्टेट में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो चुकी है। तो अब ये कारवां बढ़ने का है, पहले 1 था, 2, 3, 4 करके 5 हो गया है, अब ये 6ठा 7वां होते पूरे देश में, ये पूरे राज्य में 28 राज्य में हम चाहेंगे कि पेंशन व्यवस्था बहाल, पुराना पेंशन। नमस्कार मैडम, बोल रहे थे कि आप लोग को तो पेंशन मिल गया, फिर दिल्ली जाने का जरूरत क्यों पड़ा? हम लोग का जो 10% कटा हुआ है पैसा, वो उसको लाने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पूरा पैसा नहीं मिला था? नहीं, जो हम लोग का कटा हुआ था हर महीना, वो पैसा हम लोग को नहीं मिला है, उसी के लिए जा रहे हैं। सरकार अगर इसके लिए राजी नहीं होती तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है आप लोग का? उसी के लिए अभी जा रहे हैं, और ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि हम लोग का काम हो जाए। आगे का योजना क्या है मैडम?
आगे का योजना तो हमारे पदाधिकारी जो है अध्यक्ष वही बता पाएंगे। सारे देश के कर्मचारी दिल्ली कुछ कर रहे हैं, फिर एक है पशुपालन विभाग के, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सर, दिल्ली जाने के पीछे आप लोग का मतलब क्या प्लान है? दिल्ली जाने के पीछे मुख्य मकसद जो हम लोग का है, पुरानी पेंशन बहाली पूरे देश में, झारखंड में तो हम लोग को मिल गई है, लेकिन पूरे देश में ये बहाल हो व्यवस्था, उसके लिए विजय बंधु जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और ईश्वर की कृपा से हम लोग ये दबाव कायम करने में सफल होंगे। सर, स्टेट गवर्नमेंट तो आप लोग को पेंशन दे दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना है? एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट आज हम लोगों को पेंशन दे दी है, हो सकता है बाद में इसमें किसी तरह का संशोधन की भी बात चल रही है जो हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। अगर ये केंद्र से एक साथ पूरे देश में लागू होगा तो इस व्यवस्था में मजबूती आएगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, आप मेरे भाई से बात कर रहे थे कि इससे आर्थिक व्यवस्था कमजोर होगी। ये सोचना गलत है। इस तरह का भ्रम जानबूझकर फैलाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सैनिक, जो अर्धसैनिक नेताओं की सेवा में जुटे हुए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। और जो माननीय खुद पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं 2, 3, 4 पेंशन ले रहे हैं, उनको पेंशन मिले पुरानी पेंशन, उसमें देश की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाएगी। और जो अर्धसैनिक बल और कर्मचारी जो जिंदगी भर सेवा दे रहे हैं, अपनी किसी दूसरे जगह कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बंधन है, उनको अगर पेंशन की व्यवस्था होती तो सरकार की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जा रही है। ये बिल्कुल गलत है और ये साबित हो चुका है पश्चिम बंगाल में, जहां पुरानी पेंशन व्यवस्था कभी हटी ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू हुए लगभग 18-19 साल हो गए, तो वो तो कंगाल हो चुका होता पश्चिम बंगाल का अर्थव्यवस्था। पश्चिम बंगाल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। इससे ये साबित होता है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था कहीं भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, बस। सर, सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, आप लोग का कहना है कि हमारा पैसा वो कहाँ गया, वो मिलना चाहिए। अगर सरकार आपके मांग के लिए तैयार नहीं होती है तो सरकार को क्या मतलब इससे असर पड़ सकता है? देखिए, असर पड़ने का जहां तक बात है, जिसके पेट की रोटी, जिसके हिस्से की रोटी कटेगी, वो तो हर स्तर तक जाएगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ एक ही उपाय है हम लोग पास, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से कर सकते हैं, और वो है वोट। हम लोग वोट की चोट देंगे जो हमारे साथ इस व्यवस्था के साथ है। हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा साथ देगा, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करेगा, बुढ़ापे में हमारी रोटी हमको देगा, हम उसके साथ है। क्योंकि राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये सारा कुछ तब होता है जब आपका पेट में अन्न हो। आप लोगों की पूरे भारतवर्ष में कर्मचारी संघ की आबादी क्या है? ये लगभग 2 करोड़ के आसपास होगी। चूंकि ये टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2% सरकारी कर्मचारी होते हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो 2-2.25 करोड़ होनी चाहिए। और अगर उनके परिवार वालों को जोड़ दें, एवरेज एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं, तो उस हिसाब से 10 करोड़ होता है। मतलब 10 करोड़ वोट आप लोग मतलब प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सर, इसे तो सरकार बदल सकती है, सरकार पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कहना तो अभी उचित नहीं होगा। समय आने पे इसका सही असर दिखेगा और जरूर दिखेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारी वर्ग बहुत ही गरीब तबका होता है, उसके पास बीमार पड़ने पर इलाज कराने लायक पर्याप्त राशि नहीं होती। एक कर्मचारी जब रिटायर होता है तो या तो बच्चियों की शादी करता है या 2 कमरे का मकान बनाता है, उसके बाद उसके पास कुछ बच नहीं जाता है। ऐसे में जीने के लिए, सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए पेंशन बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो अकेले में रोते हैं, साथ में ग्रुप में नहीं रोते हैं, लेकिन अकेले में रोते हैं कि हमारा जो पेंशन अभी है वो 1 महीने का दवा लेने लायक भी नहीं। किसी को 800, किसी को 900, किसी को 1000 पेंशन मिल रहा है। ये पेंशन के नाम पे छलावा है, पेंशन नहीं है ये हमारा ही पैसा को हम ही को ब्याज दिया जा रहा है और उसको पेंशन नाम दे दिया जा रहा है। पेंशन है नहीं है, एनपीएस में।
आगे देखते हैं कि इस आंदोलन में क्या सफलता मिलती है, ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।